वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स। आज हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 10.2 स्ट्रेट लाइंस की। इससे पहले हम थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं पीछे के हमारे काम को। आपने 10.1 में देखा था कि स्लोप कैसे निकाला जाता है। तो आपने वहाँ पे सीखा था कि अगर आपको दो पॉइंट्स गिवन हो, दो कोऑर्डिनेट्स गिवन हो, तो आप y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 करके भी स्लोप निकाल सकते हैं। अगर आपको एंगल गिवन था तो आप स्लोप इस तरीके से निकालते थे, tan थीटा करके, थीटा के प्लेस पे आप एंगल को पुट कर देते थे। अगर आपको इक्वेशन गिवन होती थी तो आप स्लोप निकालते थे dy बाई dx करके। ये सब चीज़ें आपने जो है हमारी एक्सरसाइज 10.1 में की हैं। आज मैं आपको बताऊंगी एक्सरसाइज 10.2 में कि इक्वेशन ऑफ लाइन कैसे लिखी जाती है, किस तरीके से आप ड्रॉ करते हैं। ये पूरा का पूरा मैंने आपको बेसिक वाली वीडियो में बताया हुआ है कि इक्वेशन ऑफ लाइन आप कैसे ड्रॉ करते हैं। y माइनस y1 इक्वल टू m जो है हमारा स्लोप को दिखाता है, इंटू x माइनस x1। तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि किन किन तरीक़ों से आप अपनी लाइन को ड्रॉ कर सकते हैं। तो चलिए करते हैं हमारी एक्सरसाइज के क्वेश्चन। देखिए, आपको यहाँ बोला गया है राइट द इक्वेशन फॉर द x एक्सिस एंड y एक्सिस। तो हमें पता है कि अगर हमसे x एक्सिस की बात की गई है, आपकी ये जो हॉरिजेंटल लाइन होती है ये x एक्सिस कहलाती है, x डैश। अगर यहाँ पर कहीं पर भी कोई पॉइंट है आपका x एक्सिस पर तो y क्या होगा उस टाइम आपका 0। तो आप लिख सकते हैं सॉल्यूशन में, we know that on x-axis y is always 0. So equation of line is y equal to 0. इसी तरह अगर आपसे y एक्सिस की बात की जाए, देखिए y एक्सिस आपकी वर्टिकल लाइन है y ओ y डैश। तो यहाँ पर आपको हमेशा ऑन y एक्सिस यू ऑलवेज गेट द वैल्यू ऑफ x एज 0। ऑन y एक्सिस x इज ऑलवेज 0। सो इक्वेशन ऑफ लाइन इज x इक्वल टू 0। क्लियर? ये आपको इक्वेशन ऑफ लाइन यहाँ पे बतानी थी। नेक्स्ट है फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन विच पासिस थ्रू द पॉइंट -4 3 विद स्लोप 1/2। देखिए यहाँ पर डायरेक्टली आपको पूछ लिया गया, स्लोप भी गिवन है, पासिस पॉइंट भी गिवन है, तो आप सीधा इक्वेशन ऑफ लाइन लगाएंगे। तो इक्वेशन ऑफ लाइन आपको मैंने लिखवाई हुई है। अगर आपको ध्यान नहीं है तो आप बेसिक की वीडियो ज़रूर देखें, आई बटन में इसका लिंक दिया हुआ है। पासिस थ्रू, देखिए आपको बताया गया था इक्वेशन ऑफ लाइन आप कैसे निकालते हैं। अगर आपको एक कोऑर्डिनेट गिवन है जिससे हमारा जो लाइन है वो पास हो रही है एंड विद स्लोप m इज, आपको ये लाइन मैंने लिखवाई थी y माइनस y1 इक्वल टू m इंटू x माइनस x1। क्लियर? तो यहाँ जो हमारे पॉइंट्स पास हो रहे हैं, आपके जो पॉइंट गिवन है यहाँ पे वो है आपका -4 एंड 3। इट मीन्स आप लिख सकते हैं y1 इज इक्वल टू 3 एंड x1 इज इक्वल टू -4 एंड स्लोप दैट इज m। जो स्लोप है आपका वो आपके पास कितना दिया हुआ है 1/2। तो आपके पास जो रिक्वायर्ड इक्वेशन मिलेगी, रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन, ये आपको मिलने वाली है y माइनस में y1 जो कि आपने 3 माना है इक्वल टू m जो कि है हाफ x माइनस x1 है -4। तो यहाँ से इक्वेशन ऑफ लाइन देखिए आपके पास ये आती है, इसको आप सोल्व करेंगे तो ये बनेगा 2y माइनस 6 माइनस x माइनस 4 इक्वल टू 0।
तो ये आपको यहाँ पर मिलने वाली इक्वेशन ऑफ लाइन इज़ 2y माइनस एक्स माइनस 10। या आप माइनस कॉमन लेंगे तो आप ये भी लिख सकते हैं x माइनस 2y प्लस 10 इक्वल टू 0। दोनों सेम है आपकी, तो ये आपका आंसर आता है। क्लियर। नेक्स्ट है आपके पास फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन विच पासिस थ्रू 0 0 विथ स्लोप m। तो देखिए जैसे हमने पीछे लिखा है इक्वेशन ऑफ लाइन, इक्वेशन ऑफ लाइन जो है वो आपकी होती है y माइनस y1 इक्वल टू m x माइनस x1। पासिंग पॉइंट आपको दिया हुआ है 0 0। इट मीन्स x1 is 0, here x1 is 0 and y1 is 0 and slope is given m. So the required line is y minus y1 that is 0 equal to m x minus x1. So here is y equal to mx. This is our required equation of line. Next is find the equation of the line which passes through 2 root 3 and is inclined with the x axis at an angle 75 degree. देखिए पासिंग पॉइंट तो आपको गिवन है, लेकिन आपको यहाँ पर जो एंगल गिवन है तो आपको स्लोप यहाँ पे फाइंड करना होगा, जो कि आपने एक्सरसाइज 10.1 में भी किया है। तो देख लेते हैं कैसे सोल्व करेंगे इसको हम। पासिंग पॉइंट इज 2 root 3। So here x1 is 2, y1 is 2 root 3 and the angle is 75 degree, means slope is tan theta and theta is 75 degree। 75 डिग्री को आप देखिए डायरेक्टली आपको वैल्यू नहीं पता होती, तो आप क्या करेंगे 45 डिग्री प्लस में 30 डिग्री हम इसको लिख सकते हैं। और ये जो फॉर्मूला होता है ओपन करने का tan a प्लस b का, तो फॉर्मूला होता है tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan b। आपको फॉर्मूला नहीं पता तो आप यहाँ पे साइड में लिख लेंगे। tan a प्लस b का फॉर्मूला होता है tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b। तो देखिए यहाँ पर 45 डिग्री होता है 1, tan 30 आपके पास होता है 1 बाय रूट 3, 1 माइनस 1 बाय रूट 3। सॉल्व करने पे आपके पास आता है ये रूट 3 प्लस 1 अपॉन रूट 3, और अपॉन में जो वैल्यू उसको हम रिवर्स कर देते हैं तो ये मिलने वाला है रूट 3 अपॉन रूट 3 माइनस 1। तो यहाँ से हमारे पास आता है रूट 3 प्लस 1 अपॉन रूट 3 माइनस 1। अब ये आपको स्लोप मिला है, तो इक्वेशन ऑफ लाइन अब हम लिख लेते हैं। इक्वेशन ऑफ लाइन इज y माइनस y1 इज 2 रूट 3 इक्वल टू स्लोप। स्लोप इज रूट 3 प्लस 1 अपॉन रूट 3 माइनस 1 एंड इंटू x माइनस x1 इज 2। सॉल्व करेंगे आप इसको यहाँ पे। सॉल्व करने के बाद हम देख लेते हैं क्या आता है हमारे पास। रूट 3 माइनस 1 इंटू वाई माइनस 2 रूट 3 इंटू रूट 3 दैट इज 6 प्लस 2 रूट 3 इक्वल टू रूट 3 प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 2 रूट 3 माइनस 2। लिख सकते हैं हम इसको ऐसा। इसको हम और सॉल्व करें तो देखिए क्या आता है हमारे पास। ये आप लिख सकते हैं रूट 3 प्लस 1 एक्स माइनस रूट 3 माइनस 1 इंटू वाई माइनस 2 रूट 3 माइनस 2, लेफ्ट साइड जो आप राइट में ले आए हैं, प्लस 6 माइनस 2 रूट 3 इक्वल टू 0। तो यहाँ से
आपके पास इक्वेशन ऑफ लाइन आती है √3 + 1 इंटू एक्स माइनस √3 - 1 इंटू वाई। और इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये आपके पास आएगा इक्वल टू में 4√3 माइनस में 4। क्लियर? आप चाहें तो इसको ये भी लिख सकते हैं √3 + 1 इंटू एक्स माइनस √3 - 1 इंटू वाई इक्वल टू 4। आप कॉमन लीजिए √3 - 1। ये आपका आंसर बनता है यहाँ पे। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन विच इंटरसेक्ट द एक्स एक्सिस एट द डिस्टेंस ऑफ 3 यूनिट टू द लेफ्ट ऑफ द ओरिजिन। देखिए ये आपका ओरिजिन होता है जहाँ पे दोनों लाइन आपकी इंटरसेक्ट करती है। इसके राइट साइड में पॉजिटिव एक्स एक्सिस होता है और लेफ्ट साइड में नेगेटिव एक्स एक्सिस होता है। तो ये कितनी एक्स एक्सिस पे कितनी डिस्टेंस कवर कर रही है आपकी 3 यूनिट कर रही है, लेकिन कौन सी साइड में? लेफ्ट में। तो लेफ्ट में x नेगेटिव होता है इसलिए x एक्सिस पे मैंने पॉइंट लिखा -3 0, क्योंकि x एक्सिस पे y होता है 0 और लेफ्ट में है 3 यूनिट तो -3 और स्लोप गिवन है आपको -2। तो देखिए आपके पास कोऑर्डिनेट भी आ गया है और स्लोप भी गिवन है, तो इक्वेशन ऑफ लाइन आप इजीली फाइंड कर सकते हैं। यहाँ पे सिर्फ आपको पुट करना है द लाइन, यहाँ ए बी लाइन आपने बनाई है, मीट on x axis at distance three unit on to the left of the origin. So point is -3 0 and slope is -2. So the required equation of line, equation of line y minus y1 इक्वल टू m x माइनस x1। देखिए y1 आपको दिया हुआ है 0 और x1 आपका दिया हुआ है -3 और स्लोप आपका गिवन है -2। तो सॉल्व करिए इसको, क्या मिलता है? y इक्वल टू -2x -6। सो वी गेट हेयर y + 2x + 6 इक्वल टू 0। ये आपकी इक्वेशन ऑफ लाइन आती है। नेक्स्ट है फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन विच इंटरसेक्ट द y एक्सिस एट ए डिस्टेंस ऑफ 2 यूनिट अबव द ओरिजिन। देखिए 2 यूनिट आपको बोला है और कहा है y एक्सिस पर है और अबव द ओरिजिन बोला गया है। आप देख सकते हैं y एक्सिस जो वर्टिकल लाइन होती है अबव द ओरिजिन पॉजिटिव होती है और बिलो द ओरिजिन नेगेटिव होती है। तो डिस्टेंस कितना कवर किया है इसने? 2। तो y एक्सिस पर x होता है 0, तो यहाँ मैंने 0 लिखा x एक्सिस पर और y की डिस्टेंस हमें बताई गई है 2 और एंगल जो है वो कितने डिग्री बना रहा है? 30 डिग्री विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस। तो देखिए यहाँ से आप लिख सकते हैं, इक्वेशन आपको ड्रॉ करनी है, पॉइंट आपको मिल गया है और tan 30 जब निकालेंगे तो आपको स्लोप मिल जाएगा। तो यहाँ पर आपको दिया हुआ है पॉइंट जो है आप लिखेंगे द लाइन AB intersect the y-axis at distance 2 unit above the origin। मीन्स आपका जो पॉइंट यहाँ पे होगा, so point is 0 2 and slope of AB that is tan 30 degree means your angle is 1/√3। So equation of line is y minus y1 equal to m
x minus x1. Here is y1 is 2, m is 1 by root 3 and x1 is 0. So we get here root 3y minus 2 root 3 equal to x. So we get here x minus root 3y plus 2 root 3 equal to 0. This is your required answer. Equation of line. Next is find the equation of line which passes through these two points. देखिए दो पॉइंट से आपके पास हो रही हैं, तो दो पॉइंट से अगर आपको बताया गया है पासिंग, तो आपको पता है इक्वेशन ऑफ लाइन आप कैसे लिखेंगे। वहाँ पे स्लोप आपको फाइंड करना पड़ेगा दो पॉइंट से, जो कि मैंने बताया था y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो देखिए यहाँ मैं लिख देती हूँ आपके लिए, द लाइन passes through the point, इस पॉइंट को मैं मान लेती हूँ P, that -1 and 1, and second point we consider as Q, 2 minus 4. Equation of line passing through x1 y1 एंड x2 y2। तो मैंने आपको बेसिक में बताया था इक्वेशन ऑफ लाइन कैसे लिखेंगे, y माइनस y1 इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। देखिए ये स्लोप होता है, आपने 10.1 में किया है, x माइनस x1। तो यहाँ पर हमारे पास है x1 इज़ -1, y1 इज़ 1, x2 इज़ 2, y2 is -4. So equation of line is y minus 1 equal to -4 minus 1 upon 2 minus -1 x minus -1। तो यहाँ से हमें मिलता है y माइनस 1 माइनस 5 अपॉन 3 x प्लस 1। इसको और सॉल्व करें तो आप लिख सकते हैं 3y माइनस 3 इक्वल टू माइनस 5x माइनस 5। तो ये आता है 3y प्लस 5x माइनस 3 प्लस 5 इक्वल टू 0। सो इक्वेशन ऑफ लाइन इज 5x प्लस 3y प्लस 2 इक्वल टू 0. This is your equation of line. Next is find the equation of line which is at a perpendicular distance of 5 unit. ध्यान रखिएगा perpendicular distance given है from the origin and the angle made by the perpendicular with the positive x axis is 30 degree. तो देखिए आपको बताया गया था कि अगर परपेंडिकुलर आपका गिवन हो, 5 यूनिट आपको बोला गया है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस है आपकी ओरिजिन से, ये आपकी जो डिस्टेंस बताई है हमें ओरिजिन से, ये बताइए 5 जिसको हम P बोल रहे हैं, और एंगल आपका गिवन है x एक्सिस के साथ 30 डिग्री। तो यहाँ पर जब हमें एंगल और परपेंडिकुलर डिस्टेंस गिवन होती है तो मैंने आपको इक्वेशन ऑफ लाइन लिखवाई थी। इफ़ ए लाइन is at distance P from the origin and perpendicular makes an angle, वहाँ पे आपको ओमेगा बताया था फॉर्मूले के अकॉर्डिंग कि आपका कोई भी एंगल बना सकती है विद पॉजिटिव x axis, then its equation of line is x cos ओमेगा, एंगल जो है प्लस में y sin ओमेगा इक्वल टू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो यहाँ पर आपके पास P गिवन है 5 और एंगल गिवन है आपको 30 डिग्री।
So the equation of line is x cos 30 degree plus y sin 30 degree equal to p. p is 5. cos 30 डिग्री आप जानते हैं ये होता है √3/2 प्लस में sin 30 डिग्री होता है 1/2 इक्वल टू 5. आप 2 एलसीएम लेंगे तो यहाँ बनेगा आपका √3x प्लस वाई अपॉन 2 इक्वल टू 5. क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा √3x प्लस वाई इक्वल टू 10. ये आपके पास आंसर होगा. नेक्स्ट आपके पास वर्टिसेस हैं पी क्यू आर के 2 1 -2 3, r is 4 5. फाइंड द इक्वेशन ऑफ द मीडियन थ्रू द वर्टेक्स r. देखिए r वर्टेक्स जो है यहाँ से आपको बोला गया है मीडियन जो है इसकी क्या निकालनी है आपको, इक्वेशन ऑफ लाइन. तो देखिए जब इक्वेशन ऑफ लाइन आपको मीडियन की निकालनी तो आपके पास r तो है लेकिन आपके पास s नहीं है. 2 पॉइंट हो तो भी हम इक्वेशन फाइंड कर सकते हैं. तो सबसे पहले हमें s फाइंड करना होगा. जब 2 कोऑर्डिनेट हमें मिल जाएंगे तो वहाँ से इक्वेशन ऑफ लाइन निकालना इजी होगा. तो यहाँ पर जो आपके पास पॉइंट है क्योंकि मीडियन है तो दोनों को इक्वल पार्ट में आपका यहाँ पे डिवाइड कर रहा है. तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे इसको, द वर्टिसेस P and Q are 2 1 and -2 3. The middle point of PQ point of PQ is S. और मिडिल पॉइंट हम कैसे निकालते हैं, देखिए x1 प्लस x2/2 y1 प्लस y2/2. तो यहाँ से आप क्या निकाल सकते हैं, S जो पॉइंट है वो कितना आता है 2 - 2/2 1 प्लस 3/2 मीन्स आपके पास यहाँ आता है 0 2. तो S जो पॉइंट आया है यह आया है 0 2. अब आपके पास दोनों कोऑर्डिनेट आ गए हैं तो आप इक्वेशन ऑफ लाइन यहाँ से ड्रॉ कर सकते हैं मीडियन की. इक्वेशन ऑफ द मीडियन RS. देखिए क्वेश्चन बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, सिर्फ आप कॉन्सेप्ट को समझिए. इक्वेशन ऑफ लाइन है, हर कहीं मैं एक ही इक्वेशन आप यूज़ कर रही हूँ. यहाँ पर आपको सिर्फ जो भी इंफॉर्मेशन दी हुई है उसी के अकॉर्डिंग आप वहाँ पर वैसा ही वहाँ रख देंगे अपने पॉइंट्स को और इक्वेशन ऑफ लाइन ले आएंगे. तो देखिए आप लिखते थे y - y1 इक्वल टू m x माइनस x1. सो y माइनस में y1 आपके पास है 5. स्लोप जो है देखिए आप स्लोप यहाँ पे निकाल लेंगे, यहाँ आप स्लोप निकाल लेंगे, हमने स्लोप नहीं निकाला था. स्लोप देखिए जब 2 कोऑर्डिनेट गिवन होते हैं तो आप कैसे निकालते हैं, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1. तो 2 पॉइंट्स के अकॉर्डिंग 2 - 5 अपॉन 0 - 4. तो यहाँ से आता है -3 अपॉन -4. तो ये मिलता है 3/4. तो आपके पास स्लोप आया है 3/4. x माइनस x1 है आपके पास 4. मल्टीप्लाई कीजिए 4y - 20 माइनस 3x माइनस 12 इक्वल टू 0. तो यहाँ से आपको मिलता है 4y - 3x माइनस में 32. सॉरी यहाँ आप इसको लिखेंगे प्लस -20 प्लस 12 दैट इज 8. सो योर आंसर इज, अगर आप माइनस कॉमन भी लें तो -3x माइनस 4y प्लस 8 इक्वल टू 0. दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन. क्लियर. नेक्स्ट इज find the equation of line passing through -3 5 and perpendicular to the line through this points. देखिए इस लाइन पर परपेंडिकुलर है, हमें जो पॉइंट है पासिंग पॉइंट दिया हुआ है -3 and 5. आपको बताया गया था कि अगर आपके पास परपेंडिकुलर आपका गिवन है तो आप वहाँ पर स्लोप कैसे फाइंड करते हैं,
आपका जो स्लोप होता है दोनों लाइंस का, उनका प्रोडक्ट इक्वल होता है -1 के। ये मैंने आपको 10.1 में बताया था। तो इसी की हेल्प से हम स्लोप निकालेंगे। स्लोप ऑफ द लाइन joining 2, 5 and -3, 6. So we get here 6 minus 5 upon -3 minus 2, that is 1 upon -5. क्लियर? आपको परपेंडिकुलर दिया हुआ है, इस लाइन से पास हो रहा है आपका, तो इसका हमें स्लोप चाहिए होगा। तो स्लोप कैसे निकालेंगे? स्लोप ऑफ एनी लाइन परपेंडिकुलर टू, ये जो पॉइंट्स हमें दिए हुए हैं ये हम कोई भी लाइन के पॉइंट्स बना सकते हैं। यहाँ पे इसको हमने बोल दिया ए और ये बोला हमने पॉइंट बी। तो ए बी लाइन जो है ये परपेंडिकुलर हमारे पास जिस भी लाइन पे है, तो यहाँ से आप स्लोप देखिए क्या लिख सकते हैं, m1 इंटू m2 इक्वल टू -1। तो आपके पास जो स्लोप आया था वो था -1/5 इक्वल टू -1। तो यहाँ से जो स्लोप आपको मिल रहा है दैट इज़ 5 और पासिंग पॉइंट आपको गिवन है -3, 5. So x1 is -3 and y1 is 5. So equation of line passing through -3, 5 and perpendicular to AB। तो आप लिखेंगे y माइनस y1 दैट इज़ 5, m आपके पास आता है 5 इंटू x माइनस x1, x1 है -3। तो यहाँ से हमें मिला है y माइनस 5 इक्वल टू 5x प्लस 15। सो वी गेट हेयर y माइनस 5x माइनस 5 माइनस 15 इक्वल टू 0। सो y माइनस 5x माइनस 20 equal to 0, or you can say if we take minus sign out then 5x minus y plus 20 equal to 0. Clear? Next है a line perpendicular to the line segment joining the point 1, 0 and 2, 3. Divide it in the ratio 1:n. Find the equation of line. तो देखिए कर लेते हैं। हमारे पास ये जो दिया हुआ है आपके पास इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर रही है और किस रेशो में डिवाइड कर रही है, 1:n में। तो देखते हैं हमारे जो पॉइंट्स हैं वो कैसे मिलेंगे। सबसे पहले स्लोप आप कैसे निकालते हैं, अगर 2 पॉइंट गिवन होता है तो सबसे पहले हम स्लोप निकाल लेते हैं, फिर हम अपने कोऑर्डिनेट निकालेंगे जिनसे हमारी लाइन पास हो रही है। स्लोप ऑफ द लाइन joining द पॉइंट ए और बी मान लेते हैं हम इनको, 1, 0 एंड बी इज 2, 3। तो यहाँ पर आपके पास फॉर्मूला था y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, 3 माइनस 0 अपॉन 2 माइनस 1 दैट इज 3। सो स्लोप इज 3। देखिए आपके पास ये ऐसे कहा गया है, यहाँ पर ये कोई लाइन है 1, 0 जिसका पॉइंट है 1 और दूसरा पॉइंट है 2, 3 जो रेशो में डिवाइड कर रही है 1:n में। तो देखिए इस पॉइंट को आपने माना था A, ये पॉइंट है आपका B। आपने यहाँ पर इंटरनल का फॉर्मूला भी किया था, सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन फॉर्मूले के थ्रू आप अपने कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर आप सेक्शन फॉर्मूले के अकॉर्डिंग अपने पॉइंट निकालेंगे। आपको दिया हुआ था कि जो लाइन है वो परपेंडिकुलर है, तो देखिए इन पॉइंट्स पर परपेंडिकुलर है, तो जो हमारा स्लोप होगा वो कैसे निकालेंगे। स्लोप ऑफ ये जो लाइन है इसका हमें स्लोप चाहिए। ये स्लोप क्या होगा हमारे पास, स्लोप ऑफ सी डी परपेंडिकुलर टू ए बी। तो यहाँ से आपने m1 इंटू m2 लिखा इक्वल टू -1, 3 इंटू m2 इक्वल टू -1, सो m2 इज -1/3। ये आपके पास एक स्लोप आता है लाइन का। अब देखिए ये जो लाइन है सी डी, ये जो पॉइंट आएगा हमारे पास,
इस पॉइंट से ये लाइन पास हो रही है, तो ये जो पासिंग पॉइंट है कैसे निकालेंगे हम, सेक्शन फॉर्मूले से। तो आप लिखेंगे यहाँ पे द पॉइंट, इस पॉइंट को हम कोई भी नाम दे देते हैं, एम नाम दे देते हैं। द पॉइंट एम डिवाइड ए बी इन रेशो 1:n। क्लियर। अब यहाँ से आप P के कोऑर्डिनेट निकालिए सेक्शन फॉर्मूला से, कोऑर्डिनेट ऑफ M। तो ये कितना आता है आपके पास, देखिए सेक्शन फॉर्मूला आपको बताया गया था, 10th क्लास में भी बताया मैंने। इस तरीके से हम उनको मल्टीप्लाई करते हैं, तो यहाँ बनेगा n+2/n+1, और दूसरा पॉइंट है n × 0 प्लस में 3 × 1/n+1। तो यहाँ पर आपका पॉइंट आता है ये n+2/n+1, 3/n+1। क्लियर। अब आप इक्वेशन ऑफ लाइन यहाँ से ड्रॉ कर सकते हैं, इक्वेशन ऑफ लाइन CD। देखिए CD में जो आपका पॉइंट पास कर रहा है वो पॉइंट आया है n+2/n+1 और 3/n+1। तो अब इक्वेशन ऑफ आप लाइन लिखेंगे, y माइनस y1 है 3/n+1 इक्वल टू स्लोप आया था -1/3, x माइनस x1 मिला था आपको n+2/n+1, ये आपको स्लोप मिला था यहाँ पर। तो देखिए कैसे करेंगे, अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, 3 आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा 3n+1 y माइनस में 9 इक्वल टू -n+1 इंटू x माइनस n+2/n+1 लिख सकते हैं। यहाँ से आपके पास बनेगा ये 3n+1 y माइनस 9 इक्वल टू -n+1 x प्लस में n+1 इंटू n+2। तो यहाँ पर मैं आपका डायरेक्टली लिख देती हूँ, n+1 x प्लस में 3n+1 y, और कांस्टेंट को जब आप सॉल्व करेंगे तो ये बनने वाला आपका n+2 + 9 मीन्स n+11। तो आपकी जो इक्वेशन ऑफ लाइन आई है n+1 x प्लस 3n+1 y इक्वल टू n+11, ये आपका आंसर आता है, इक्वेशन ऑफ लाइन आती है आपकी। नेक्स्ट है फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन दैट कट ऑफ इक्वल इंटरसेप्ट। देखिए जब इंटरसेप्ट आपको गिवन होते हैं तो आप जो इक्वेशन ऑफ लाइन है वो कैसे लिखते हैं, ये भी आपको बताया गया, कोऑर्डिनेट एक्सिस एंड पासिस थ्रू द पॉइंट 2, 3। तो देख लेते हैं हम, सॉल्यूशन है क्वेश्चन नंबर 12 का। इक्वल इंटरसेप्ट पे आपकी कट कर रही है, मीन्स आपके पास x एक्सिस और y एक्सिस पर जो कटिंग पॉइंट है वो इक्वल है। तो यहाँ से आपके पास जो पासिंग पॉइंट दिया हुआ है वो दिया हुआ है आपको 2 और 3। तो आप लिख सकते हैं जब इक्वल इंटरसेप्ट होता है आपका, तो आपको बताया गया है द लाइन मेकिंग इक्वल इंटरसेप्ट है स्लोप। जब इक्वल इंटरसेप्ट होते हैं तो स्लोप जो है आइदर 1 होता है आपका और -1, +1 हो सकता है या फिर -1। क्लियर। तो अगर हम एंगल में देखें तो 1 कब होता है, tan 45 डिग्री पर आपका होता है 1। इसी तरह अगर -1 देखें तो ये अगर हम 90 में 45 ऐड कर दें तो देखिए सेकंड क्वाड्रेंट में चला जाएगा, सेकंड में 10 नेगेटिव होता है, तो वहाँ से मिलता है हमें -1। तो यहाँ पर 2 केस बन गए हमारे, जब स्लोप 1 और -1 आ जाए, और जो पासिंग पॉइंट है देखिए वो दिया हुआ है 2, 3, इसको मैं P मान लेती हूँ। तो यहाँ से आपके पास x1 आ गया 2 और y1 आ गया 3। क्लियर।
स्लोप भी आपके पास आ गया, लेकिन 2 आपके पास आ रहे हैं यहाँ पे स्लोप, इसलिए आप 2 से 2 इक्वेशन बनाएंगे। तो फर्स्ट मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, जब आपके पास स्लोप जो है 1 आप लेके चलें और पासिंग पॉइंट जो है आपका आप लें यहाँ पर 2, 3, देन द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन। जब आप लाइन कैसे लिखेंगे, y माइनस y1 इक्वल टू स्लोप x माइनस x1। सो हेयर इज y माइनस 3 माइनस x प्लस 2 इक्वल टू 0, y माइनस x माइनस 1 इक्वल टू 0 और x माइनस y प्लस 1 इक्वल टू 0। सेकेंड है, जब आप स्लोप लें -1 and passing point is 2, 3, then equation of line is y minus 3 equal to -1 x minus 2. So our line will be y minus 3 plus x minus 2 equal to 0. So y plus x minus 1 equal to minus 5 equal to 0. Clear? x plus y minus 5 equal to 0. यहाँ से आपको 2 इक्वेशन ऑफ लाइन मिल रही है, क्योंकि 2 स्लोप मिल रहे थे आपको, तो आपको दोनों इक्वेशन ही लिख के आनी होगी एग्जाम में। नेक्स्ट है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट। देखिए पासिंग पॉइंट है 2, 2 and the cutting of intercept on the axis whose sum is 9। देखिए जो आपके इंटरसेप्ट है एक्सिस पर, वहाँ पर जो कटिंग ऑफ आपको दिया हुआ है इंटरसेप्सिस का, वहाँ पर सम गिवन है। देखिए दोनों अलग अलग आपको इंटरसेप्शन पॉइंट नहीं गिवन है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पर आपको दोनों का सम गिवन है। तो सबसे पहले आपके पास इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होती है इंटरसेप्ट की, आपको वो पता होना चाहिए। ये आपके पास है इक्वेशन ऑफ लाइन इन इंटरसेप्ट फॉर्म। इज x अपॉन a प्लस y अपॉन b इक्वल टू 1। इंटरसेप्टिंग पॉइंट है a और b, तो यहाँ पर आपके जो इंटरसेप्ट्स हैं उनका सम दिया हुआ है। सम ऑफ इंटरसेप्ट is 9, means a plus b equal to 9. So we can say here b equal to 9 minus a. अब हम इसका यूज़ कर लेते हैं। देखिए फर्स्ट में हम इसका यूज़ करेंगे सेकंड का। यूजिंग सेकंड इन फर्स्ट, ये मिलता है आपको x अपॉन a प्लस y अपॉन 9 माइनस a इक्वल टू 1। आपको बोला गया है कि जो इक्वेशन ऑफ लाइन है वो किस पॉइंट से पास हो रही है, 2, 2। अगर इस लाइन से पास हो रही है तो इट मीन्स एक्स वाई को वो सेटिस्फाई करेगी। तो इस पॉइंट, ये जो पॉइंट है हम लिख सकते हैं सिंस पॉइंट 2, 2 लाइज ऑन इट। ये जो लाइन है इस पर लाई करेंगे इस, अगर पास हो रहे हैं तो, और पास हो रहे हैं तो हम एक्स और वाई की जगह हमारे जो पॉइंट्स दिए हुए हैं वो रख सकते हैं। आप एलसीएम लेंगे यहाँ से, ये आएगा 2 इंटू 9 माइनस ए प्लस में 2 इंटू ए अपॉन 9 माइनस ए इंटू ए इक्वल टू 1। सोल्व कर लेते हैं इसको, तो ये बनने वाला 18 माइनस 2a प्लस 2a इक्वल टू 9a माइनस में a स्क्वायर। तो ये हमारे पास आता है a स्क्वायर माइनस 9a प्लस में 18 इक्वल टू 0। देखिए आप इसके फैक्टर बनाइए। फैक्टर बनाते हैं तो हमारे पास ये आएगा a स्क्वायर माइनस 6a माइनस 3a प्लस 18 इक्वल टू 0। तो फैक्टर आपके बनने वाले हैं यहाँ पर a माइनस 6 और a माइनस 3। a की आपको 2 वैल्यूज़ मिली है, 3 और a माइनस 6 मिला था, जिससे हमें मिला a इक्वल टू 6।
क्लियर, दो वैल्यूज़ आपको मिल गई है। तो देखिए बी जो सेकंड है आपकी, सेकंड इक्वेशन में से आप बी निकाल सकते हैं। जब आपके पास a इक्वल टू 3 है तो b होगा 9 माइनस 3 यानी कि 6। और अगर आप a इक्वल टू 6 लेते हैं तो b कितना होगा, 9 माइनस 6 यानी कि 3। दो पॉइंट्स आपको मिल गए हैं। तो यहाँ से आप इक्वेशन ऑफ लाइन लिख सकते हैं। लाइन इज x अपॉन 3 प्लस y अपॉन 6 इक्वल टू 1। एलसीएम लेंगे तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं 2x प्लस वाई इक्वल टू 6। इसी तरह आप यहाँ पर भी इक्वेशन ऑफ लाइन लिखेंगे जब आपके पास a जो है वो 6 है और b आपका आ रहा है 3। तो यहाँ से जब आपने लिया एलसीएम तो आप लिखेंगे x प्लस 2y इक्वल टू 6। तो ये दो लाइन आती है आपकी, इक्वेशन ऑफ लाइन आपकी दो मिलती है यहाँ पर। ये दोनों ही आपके आंसर होंगे क्योंकि a और b आपके जो हैं वो आपको दोनों ही डिफरेंट आ रहे हैं। a की दो वैल्यूज़ थी इसलिए b की भी दो वैल्यूज़ आपको मिली और उनसे हमें दो इक्वेशन ऑफ लाइन मिल गई हैं। क्लियर। नेक्स्ट इज फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग through the point 0 2 making an angle 2 pi by 3 with the positive x axis। देखिए हमने यहाँ पॉइंट बता दिया 0 2 है, y एक्सिस पर 0, x एक्सिस 0 एंड y इज 2 और एंगल बना रही है आपका 2 pi by 3। फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू इट। इस लाइन के जो पैरेलल है हमने वो एक लाइन यहाँ ड्रॉ की है। क्रॉसिंग द वाई एक्सिस एट ए डिस्टेंस ऑफ 2 यूनिट बिलो द ओरिजिन। देखिए बिलो ये जो वर्ड है, ओरिजिन से नीचे अगर आपके 2 डिस्टेंस कवर कर रही है मीन्स वाई एक्सिस नेगेटिव हो गया। और किस पर है, वाई एक्सिस पर। तो यहाँ पर x 0 हो गया और वाई एक्सिस पर ओरिजिन से नीचे थी तो नेगेटिव में आपके पास डिस्टेंस आएगी और डिस्टेंस आपकी ली थी इसने 2 यूनिट, तो ये आ गया माइनस का 2। पैरेलल है तो आपको पता है पैरेलल जब होती है हमारी तो हमारे जो स्लोप्स होते हैं वो इक्वल होते हैं, m1 इक्वल टू m2। ये 10.1 में मैंने आपको बताया था। तो देखिए कैसे करेंगे, आपको एंगल गिवन है तो सबसे पहले स्लोप ऑफ लाइन निकाल लेते हैं हम। स्लोप ऑफ लाइन दैट इज 10 2 पाई बाय 3। आप इसको ये भी लिख सकते हैं 10 पाई माइनस पाई बाय 3। देखिए 2 पाई बाय 3 आना है। पाई में से अगर आप कुछ माइनस कर रहे हैं तो ये जाएगा सेकंड क्वाड्रेंट में। पाई पर ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन चेंज नहीं होता है। सेकंड क्वाड्रेंट में 10 नेगेटिव होता है आपका, तो 10 पाई बाय 3 पर आपके पास होता है √3। क्लियर। नेगेटिव साइन हमें क्वाड्रेंट ने दे दिया और एंगल की वजह से 60 डिग्री पर आपका होता है √3। अब हम इक्वेशन ऑफ लाइन देख लेते हैं। इक्वेशन ऑफ लाइन AC पासिंग थ्रू किस पॉइंट से आपकी पास हो रही है, 0 2 से। तो देखिए एंगल भी मिल गया और पासिंग पॉइंट भी मिल गया। तो इक्वेशन ऑफ लाइन अब आप इजीली निकाल सकते हैं। पीछे हमने सारे सवाल इसी तरीके से किए हैं। स्लोप इज माइनस √3। तो यहाँ पर इक्वेशन ऑफ लाइन आपकी है y माइनस 2 इक्वल टू स्लोप है माइनस √3, x माइनस में 0। तो सोल्व करने पे ये आपको मिलेगा y माइनस 2 इक्वल टू माइनस √3x। लेफ्ट में अगर हम लेके आए तो y प्लस √3x इक्वल टू 2। एक इक्वेशन ऑफ लाइन हमें ये मिलती है। क्लियर। अब हमें बोला गया है कि जो दूसरी इक्वेशन ऑफ लाइन है, लाइन जो है पैरेलल है हमारी। जब लाइन जो है पैरेलल होती है आप लिख सकते हैं अनदर लाइन BD इज पैरेलल टू AC, देन स्लोप ऑफ BD इक्वल टू स्लोप ऑफ AC। ये आपने 10.1 में सीखा है। तो AC का स्लोप आपका कितना था, माइनस √3। तो BD का स्लोप आपका आ गया माइनस √3 और BD में जो पासिंग पॉइंट गिवन है वो है 0 - 2 एंड पासिंग पॉइंट इन BD
in BD is 0 - 2। देखिए पासिंग पॉइंट 0 - 2 आ रहा है और आपका जो स्लोप है वो आता है -√3। तो यहाँ से आप इक्वेशन ऑफ लाइन ड्रॉ कर बनाएंगे जो कि होगी आपकी इक्वेशन ऑफ BD इज, पॉइंट आपके पास था 0 - 2, सो y -2 इक्वल टू स्लोप इज -√3 and x1 is 0. So here we can write y plus 2 equal to -√3x. So we can write here y plus √3x plus 2 equal to 0. So equation of AC and BD is √3x plus y minus 2 equal to 0 and √3x plus y plus 2 equal to 0। ये दो इक्वेशन ऑफ लाइन आपको यहाँ पे मिलती है AC और BD की। The perpendicular from the origin to a line meet it at the point -2, 9, x axis पर -2, y axis पर 9। Find the equation of line। ये आपको बोला गया इक्वेशन ऑफ लाइन निकालना। परपेंडिकुलर जो है वो कहाँ से दिया हुआ है, आपका ओरिजिन से बोला गया है और जो पॉइंट है आपका वो कितना दिया है यहाँ पर परपेंडिकुलर पे -2, 9। तो देखिए ओरिजिन पे हमारा होता है 0, 0। तो क्या हम यहाँ से स्लोप फाइंड कर सकते हैं? तो चलिए स्लोप फाइंड कर लेते हैं। इसको हम कोई भी नाम दे देते हैं, C नाम दिया है हमने यहाँ पे इसको, इस पॉइंट को। तो आप लिखेंगे सोल्यूशन, लेट OC be the perpendicular on AB। AB पर परपेंडिकुलर है OC। देखिए ये पॉइंट C है आपका। तो यहाँ से the point C is -2, 9। Slope of OC is y2 minus y1 अपॉन x2 minus x1। तो आपको मैंने बताया कि एक आपका ओरिजिन है और दूसरा -2 और 9 है, तो आप लिख सकते हैं 9 - 0 अपॉन -2 - 0, सो -9 अपॉन 2। स्लोप हमने फॉर्मूला लगाया है यहाँ पे स्लोप का, y2 minus y1 अपॉन x2 minus x1। क्लियर? ये पॉइंट आपने रखा है x2 y2 और ओरिजिन वाला पॉइंट आपने लिया है x1 y1। स्लोप हमें मिल गया है, तो अब यहाँ से हम निकाल सकते हैं। देखिए आपको बोला गया था परपेंडिकुलर है, मीन्स जो लाइन आपको यहाँ पे निकालनी है, स्लोप ऑफ AB परपेंडिकुलर ऑन OC मीन्स m1 into m2 equal to -1। So here is -9/2 m2 equal to -1. So m2 is 2/9। So equation of AB की जो इक्वेशन है वो आपको क्या मिलने वाली है, y माइनस में पॉइंट आपका पासिंग पॉइंट जो था आप यहाँ पे लिख लेंगे, पासिंग पॉइंट इज -2, 9 and slope is 2/9. So y minus 9 equal to slope that is 2/9 into x minus x1 that is -2. So we get here 9y minus 81 equal to 2x plus 4. So 2x minus 9y plus 4 plus 81 equal to 0. So equation of line is 2x minus 9y plus 85 equal to 0. This is your answer. देखिए आप ये परपेंडिकुलर वर्ड ज़रूर ध्यान रखेंगे कि जो सेकंड लाइन आपको अगर कहीं पर भी गिवन है जिसकी आपको इक्वेशन निकालनी है, जिस लाइन की अगर वो परपेंडिकुलर गिवन है
तो आप ये फॉर्मूला ज़रूर ध्यान रखेंगे परपेंडिकुलर का कि दोनों का स्लोप का प्रोडक्ट -1 के इक्वल होता है। अगर आपको दोनों लाइन पैरेलल दी हुई है तो दोनों लाइंस का जो स्लोप है वो इक्वल होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट करते हैं। द लेंथ L ऑफ ए कॉपर रोड इज लीनियर फंक्शन ऑफ इट्स सेल्सियस टेम्परेचर C in an experiment L equal to 124.942 and C is 20, L is this one, then C is this, express L in term of C। देखिए सबसे पहले तो हमें दिया गया L जो है कॉपर रोड जो है इज़ ए लीनियर फंक्शन। तो लीनियर फंक्शन है तो इसकी आप जानते हैं कि लीनियर फंक्शन आप किस तरीके से लिखते हैं, आप लिखते हैं ax प्लस b, लेकिन यहाँ हमें L को किसके रूप में शो करना है, देखिए L को इन टर्म्स ऑफ C में हमें एक्सप्रेस करना है। तो यहाँ जो हम लीनियर लेके चलेंगे वो C में लेंगे। L इज़ ए लीनियर फंक्शन ऑफ C, सो हेयर इज L इक्वल टू a प्लस बी सी। क्लियर। अब देखिए आपको L गिवन है 124.942 एंड C इज़ 20, तो आप पुट कीजिए यहाँ से जब आपने पुट किया तो ये आपको मिलता है A प्लस 20C। क्लियर, इसको हमने फर्स्ट माना। 20B, C तो आपने रखा ही है 20B। इसी तरह आप सेकंड का भी निकाल लेंगे। फॉर L इक्वल टू 125.134 एंड C इज़ 110, तो यहाँ से आपको मिलता है 125.134 इक्वल टू A प्लस 110B। दोनों इक्वेशन को आप सोल्व करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, सब्ट्रैक्ट 1 and 2 या 1 from 2 वी गेट, देखिए 20 यहाँ पर आपका था, फर्स्ट इक्वेशन थी आपकी 20B और सेकंड है 110B। तो यहाँ आपको मिलेगा ये 110 माइनस 90B, A से A आपका कैंसिल हो गया है। 125.134 माइनस 124.942, तो B जो है यहाँ से आपको मिलता है 0.192 अपॉन में, यह आपका था यहाँ पे 20, तो यहाँ पर मिला आपको 90। क्लियर। जब आप डिवाइड करेंगे तो आप चाहे तो ऐसा भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, और अगर आप डिवाइड कर लें तो आपके पास ये पॉइंट आ जाएगा यहाँ पर B का। फिर B को आप क्या करेंगे, 1 में रखेंगे। फ्रॉम 1 आपको A मिल जाएगा यहाँ से 124.942 A प्लस 20 इंटू में 0.00213, तो यहाँ से आपके पास A आ जाता है 124.942 माइनस में 0.0426, तो ये बनता है हमारा 124.8994। अब आप यहाँ से L जो है C में लिख सकते हैं। नाउ L इन टर्म्स ऑफ C। अब देखिए ये आपने यहाँ पे लिखी थी L जो है C के अंदर, A और B आपको मिल चुके हैं, तो यहाँ रखेंगे L इक्वल टू A आपके पास आया है 124.8994 प्लस में B आपके पास है डेसिमल 00213 इंटू C। ये आपका यहाँ पे आंसर बनता है। क्लियर। नेक्स्ट है आपके पास द ओनर ऑफ ए मिल्क स्टोर फाइंड दैट ही कैन सेल 980 लीटर ऑफ मिल्क ईच वीक एट ₹14 लीटर पर एंड 1220 लीटर ऑफ मिल्क ईच वीक एट 16 रुपीज़ पर लीटर। Assuming a linear relationship between selling price and demand, how many liter could he sell weekly at 17 रुपीज़ पर लीटर? अगर वो 17 रुपीज़ पर लीटर के अकॉर्डिंग बेचे तो पर वीक में वो उसके पास
कितना लीटर दूध होगा डिमांड में। क्लियर? आपको सेलिंग प्राइस और डिमांड के बीच में यहाँ पे रिलेशन बताना है। तो आप लिख सकते हैं यहाँ पे जो मिल्क है आपका, आपको वो यहाँ पे मानना होगा। मान लेते हैं हम, लेट y लीटर मिल्क is sold at rupees x पर लीटर। x रुपीज़ पर लीटर वो बेचता है। तो यहाँ पर जो x और y में रिलेशनशिप है, क्योंकि देखिए आपको बोला गया सेलिंग प्राइस और डिमांड के बीच में आपको बताना है x एंड y हैव लीनियर रिलेशनशिप। तो ये आपको यहाँ से मिलता है y इक्वल टू a प्लस बी एक्स। अब आपको देखिए यहाँ पर 980 लीटर मिल्क गिवन है, तो वो कितने रुपए के हिसाब से बेच रहा है, 14 रुपीज़ पर लीटर। तो आपके पास y जो है, देखिए आपको y1 यहाँ पर हम मान लेते हैं क्योंकि दो दिए हुए 980 लीटर, और x1 जो है कितने रुपए के अकॉर्डिंग ये बेच रहा है, 14 रुपीज़ पर लीटर। क्लियर? तो यहाँ पर आप इक्वेशन में रखेंगे। और दूसरा आपके पास आपको बोला है इसने कि जब उसके पास 1220 लीटर मिल्क है तो ये किसके अकॉर्डिंग बेच रहा है, आपका 16 रुपीज़ पर लीटर के अकॉर्डिंग बेचता है इसको। क्लियर? अब यहाँ से स्लोप ऑफ लाइन अगर हम देखें, 2 पॉइंट हमें मिल गए हैं, तो स्लोप ऑफ लाइन आप जानते हैं y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो ये कितना आएगा, 1220 माइनस 980 अपॉन 16 माइनस 14। तो यहाँ से आपको मिलता है 240 अपॉन 2, दैट इज़ 120। तो यहाँ से इक्वेशन ऑफ लाइन आपकी आती है y माइनस में 980 इक्वल टू स्लोप दैट इज़ 120, x माइनस में x1 दैट इज़ 14। सॉल्व करने पे आपको यहाँ पे देखिए आपको बोला गया है कि आपको ये बताना है कि आपके पास कितने लीटर दूध जो है बेच सकता है वीकली, किस रुपए के अकॉर्डिंग, 17 रुपीज़ पर लीटर। मीन्स x गिवन है, आपको y का नहीं पता है। तो आप यहाँ से देखिए इसको लिखेंगे। सॉल्व करने के बाद ये हमारे पास आता है y इक्वल टू 980 प्लस 120 x माइनस 14, और x आपको यहाँ पे गिवन है 17। सो y इक्वल टू 980 प्लस 120 17 माइनस 14। सो हेयर इज 980 प्लस 120 into 3. So we get here 980 plus में 360. So y is equal to 1340. Means आपके पास जो मिल्क है यहाँ पर आया है 1340। तो आप लिख सकते हैं hence 1340 लीटर मिल्क, 1340 लीटर मिल्क may be sold at rupees 17 per liter. Clear? Next is P आपको दिया हुआ है is the midpoint of the line segment between x-axis. So the equation of line is x by a plus y upon b equal to 2. तो चलिए कर लेते हैं। आपके पास यहाँ पर जो इंटरसेप्टिंग फॉर्म है ये हमें नहीं दिया हुआ है कि कितना इंटरसेप्ट है, तो हमने ये जो इंटरसेप्ट पे x एक्सिस पे माना है डिस्टेंस p और y एक्सिस पे हमने मान लिया q। तो a पर आपके कोऑर्डिनेट बने p0 x एक्सिस पर और y एक्सिस पर कोऑर्डिनेट बने 0 q।
मिड पॉइंट हमें जो है इसका दिया हुआ है ए बी, जो कि आपने पी पॉइंट माना है। अब आप इंटरसेप्टिंग फॉर्म लिख सकते हैं यहाँ पे। तो देखिए कैसे लिखेंगे, लेट द लाइन ए बी मेक इंटरसेप्ट P and Q on एक्सिस, x एक्सिस एंड y एक्सिस। तो यहाँ से A जो पॉइंट है आपका वो मिला है आपको x एक्सिस पर P0 एंड y एक्सिस पर आपने B पॉइंट माना है, जो कि कोऑर्डिनेट होगा 0 Q। मिड पॉइंट आपका P दिया हुआ है, मिड पॉइंट है तो इन दोनों पॉइंट्स का हम मिड पॉइंट निकाल लेते हैं P। तो मिड पॉइंट निकालने का फॉर्मूला मैंने आपको पीछे भी बताया है, P इज़ द मिड पॉइंट ऑफ ए बी। तो मिड पॉइंट निकालने का फॉर्मूला था आपका x1 प्लस x2 अपॉन 2, y1 प्लस y2 अपॉन 2। तो इसके अकॉर्डिंग देखिए आप क्या लिखेंगे, यहाँ पर आपके पास होगा p प्लस 0/2, 0 प्लस Q/2 और मिड पॉइंट किसके इक्वल आ रहा है आपका ए बी के। तो यहाँ से आपके पास हो गया p/2 इक्वल टू a, सो p इज़ 2a एंड Q/2 इक्वल टू b, सो Q इज़ 2b। आपको p और Q मिल गए हैं। तो यहाँ से इंटरसेप्ट इक्वेशन ऑफ लाइन ए बी इंटरसेप्ट फॉर्म में जब हमारे पास होती है तो हम क्या लिखते हैं, x अपॉन में इंटरसेप्ट आपका हो रहा है p और q पर, तो आपने लिखा है x अपॉन p प्लस y अपॉन q इक्वल टू 1। अब p और q आपको मिल गए हैं 2a एंड 2b, आप पुट करिए इसमें। तो यहाँ से आपको मिला है x अपॉन a प्लस y अपॉन b इक्वल टू 2। आपको यही बताना था, इक्वेशन ऑफ लाइन जो है ये आपकी ये बनती है, ये आपको शो करना था यहाँ पे। नेक्स्ट इज पॉइंट R डिवाइड्स ए लाइन सेगमेंट बिटवीन द एक्सिस इन द रेशो 1:2। देखिए 1:2 में डिवाइड कर रही है R। आपने एक लाइन सेगमेंट लिया ए बी, इंटरसेप्ट फॉर्म हमें नहीं पता कि डिस्टेंस कितनी कवर कर रही है, तो आपने x एक्सिस पर a डिस्टेंस ले ली और y एक्सिस पर आपने b डिस्टेंस। तो x एक्सिस का कोऑर्डिनेट बन गया a0 और y एक्सिस का कोऑर्डिनेट बन गया 0b। हमें सिर्फ इतना दिया है कि जो पॉइंट है आपका जो डिवाइड कर रहा है वो पॉइंट मिलता है HK और डिवाइड हो रहा है 1:2 में। तो अब देखिए इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे। जो भी आपको गिवन है सबसे पहले हम वो लिख देते हैं, उस इंफॉर्मेशन से हमने लाइन जो ड्रॉ की है, लेट द लाइन ए बी मेक इंटरसेप्ट A and B on the axis, the point R HK, divide the line segment AB in the ratio 1:2। क्लियर। अब आप जानते हैं कि आपके पास 1:2 में डिवाइड है, आप सेक्शन फॉर्मूला लगा दीजिए इंटरनल वाला। तो आप क्या लिखते हैं इसमें, देखिए 2 को आप a से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस में 1 को आप 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, अपॉन में 1 + 2 y एक्सिस पर हमारे पास है। 2 को आपने 0 से मल्टीप्लाई किया, प्लस में 1 को आपने मल्टीप्लाई किया b से, अपॉन 1 + 2 और जो पॉइंट है जिसके इक्वल आता है वो है h और k। तो देखिए फर्स्ट आप एब्सिसा और ऑर्डिनेट दोनों इक्वल करेंगे तो यहाँ से मिलता है 2a/3 इक्वल टू h। तो a जो है वो आता है हमारे पास 3h/2। इसी तरह आप ऑर्डिनेट भी इक्वल करेंगे तो वह है b/3 इक्वल टू k। तो b जो है वो मिलता है हमें 3k। देखिए a और b हमें मिल चुके हैं यहाँ पे। अब हम इसको इंटरसेप्ट फॉर्म में लिख देते हैं। इंटरसेप्ट फॉर्म
of line AB is x upon a plus y upon b equal to 1. So x upon a is 3h by 2 plus y upon 3k equal to 1, or we can say 2x upon 3h plus y upon 3k equal to 1. और अगर आप एलसीएम लेके बताना चाहें तो ये बनेगा आपका 2kx प्लस में hy इक्वल टू 3hk. ये आपके पास आंसर बनता है इक्वेशन ऑफ लाइन जो आपको बोली गई थी फाइंड करनी थी, तो आपके पास ये इक्वेशन ऑफ लाइन बनती है. क्लियर? एंड लास्ट इज बाय यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ इक्वेशन ऑफ लाइन प्रूव दैट द 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर. देखिए अगर तीनों पॉइंट्स आपके कोलिनियर है, एक ही लाइन पर अगर आपके पास तीनों पॉइंट है, इक्वेशन ऑफ लाइन कॉन्सेप्ट का हमें यूज़ करना है. हमने स्लोप के थ्रू तो हमने देखा था, अगर एक ही लाइन पे है तो आपका ए बी इक्वल टू बी सी स्लोप जो है इक्वल होता है. लेकिन यहाँ पर हमें कॉन्सेप्ट जो यूज़ करना है वो इक्वेशन ऑफ लाइन यूज़ करना है. तो इक्वेशन ऑफ लाइन में देखिए 2 पॉइंट से अगर हम इक्वेशन ऑफ लाइन निकाल लें, जैसा कि आप पीछे निकाल के आए हैं, तो एक ही लाइन पे जब तीसरा पॉइंट है तो वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए. तब तो हम बोलेंगे कि इक्वेशन ऑफ लाइन जो है आपके पास तीनों जो पॉइंट है वो कोलिनियर होंगे. तो उसी तरीके से हम ये करने वाले क्वेश्चन. देखिए जब भी सवाल आपको एग्ज़ाम में मिलता है तो उसको जल्दी से करने की उसमें ना रहें, जल्दबाजी ना करें. आप सबसे पहले जो जो मेन पॉइंट्स क्वेश्चन में दिए गए हैं उनका ज़रूर ध्यान रखें. अब आपको ये भी पता है कि स्लोप से भी हम कोलिनियर दिखा सकते हैं, इक्वेशन ऑफ लाइन से भी दिखा सकते हैं, लेकिन आपने जल्दबाजी में अगर क्वेश्चन को सही से नहीं पढ़ा तो आप वहाँ पर किसी दूसरे मेथड से कर देंगे और फिर आपको उस क्वेश्चन में एक भी मार्क्स नहीं मिलेगा एग्ज़ाम में. तो क्वेश्चन को थोड़ा सा आराम से पढ़ें. एक बार में नहीं समझ में आए तो 2-3 बार रीड करें, अच्छे से उसका मतलब समझें. उसके बाद आप माइंड में उसको सोल्व करें कि हम किस तरीके से इसको सोल्व कर सकते हैं. अगर आप इतना काम कर लेंगे तो आप इजीली उस क्वेश्चन को सोल्व कर लेंगे और करेक्टली सोल्व करेंगे. क्लियर? देखिए अब आपके पास 2 पॉइंट्स थे, y माइनस में y1 हम ले रहे हैं 0 को. अब स्लोप जो है 2 पॉइंट से कैसे निकलता है, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस में x1. x माइनस में x1 है 3. यहाँ मैं आपको स्लोप का फॉर्मूला भी लिख देती हूँ अगर आपको ध्यान नहीं हो तो. y2 माइनस y1 x2 माइनस x1. ये हमारा x1 है, ये y1, ये कोऑर्डिनेट x2 और y2. तो यहाँ से आपके पास आया है y इक्वल टू -2 बाई -5 x माइनस 3. तो यहाँ से इक्वेशन ऑफ लाइन मिलती है 5y इक्वल टू 2x माइनस 6. तो ये आप लिख सकते हैं यहाँ पे 5y माइनस 2x प्लस 6 इक्वल टू 0. क्लियर? अब आपको पता है कोलिनियर बोला गया है तो उसी लाइन पे आपके पास होना चाहिए. ये पॉइंट पे अगर है तो लाइन को इक्वेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए. तो चेक कर लेते हैं. इफ़ द पॉइंट 8 2 lies on the line, hence all the 3 points are collinear. 3 0 -2 -2 8 2 are collinear. ये थे आपके 20 क्वेश्चंस एक्सरसाइज 10.2 के. इन क्वेश्चंस की आप प्रैक्टिस कीजिए. देखिए इक्वेशन ऑफ लाइन का हमने सिर्फ यूज़ किया है. जैसा जैसा हमें क्वेश्चन में बोला गया हमने उसके अकॉर्डिंग स्लोप निकाला. x1 y1 हमें सभी क्वेश्चंस में गिवन थे और आपने इक्वेशन ऑफ लाइन इजीली ड्रॉ कर ली है. बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है एक्सरसाइज, सिर्फ आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी है इसमें और समझना है कि क्या आपसे बोला गया है. तो आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए. मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में 10.3 के साथ. टिल देन टेक केयर, बाय बाय.